जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का फिर से अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हायर मैथमेटिक्स में। इसके पहले वाले वीडियो में मतलब एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर 1.3 फर्स्ट चैप्टर का 1.3 में मैंने डिस्कस किया था कि हम कैसे प्रूफ करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर। उसी तरह 3 प्लस 2√2, 3 माइनस 3√2, 5√2, 7 माइनस √2, 3 प्लस √2, फिर 3 माइनस √2, फिर 1/√2। कैसे हम सॉल्व करें, कैसे हम दिखाएं, कैसे हम सिद्ध करें ये सब इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। आज वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ई वाला लाइन जो ई वाला है ऊपर रेखांकित, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। इसको रेकरिंग भी कहा जाता है। क्या कहता है? रेकरिंग, और हिंदी में रेखांकित कहा जाता है। तो जितने भी रेकरिंग वाले जो नंबर हैं, एक नंबर यहाँ पे है, 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 तो इन नंबर्स को, इन संख्याओं को हम लोगों को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है परिमेय संख्या के रूप में। तो इस तरह के नंबर को हम कैसे व्यक्त करेंगे? रेशनल नंबर में या परिमेय संख्या में? तो आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेस करना है 0.5 को रेशनल नंबर में, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ऐसा रूल है कि आप इसको x के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? x के इक्वल। तो लिखें यहाँ पे, माना कि x इक्वल टू 0.5। इस पे रेकरिंग हो गया। इंग्लिश वाले, सीबीएसई वाले लिखेंगे लेट x इक्वल टू इतना। बिहार बोर्ड वाले हिंदी वाला लैंग्वेज लिखेंगे, हिंदी वाली भाषा लिखेंगे, और जो सीबीएसई वाले हैं वे इंग्लिश वाले भाषा लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे देखना है कि डेसिमल के बाद में कितने नंबर हैं। डेसिमल के बाद में कितने नंबर हैं और कितने अंकों पे रेकरिंग है। तो डेसिमल के बाद में एक अंक है और एक अंक पे रेकरिंग है। तो दोस्तों, अगर डेसिमल के बाद में एक अंक हो और उस पे रेकरिंग हो, डेसिमल के बाद अगर 2 अंक हो और दोनों पे रेकरिंग हो, डेसिमल के बाद 3 अंक हो, तीनों पे रेकरिंग हो, इस कंडीशन में अगर एक अंक पे रेकरिंग होगा तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा रूल है। अगर डेसिमल के बाद में 2 अंक है, दोनों पे रेकरिंग है, तो आप दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। अगर डेसिमल के बाद में 3 अंक है तो दोनों तरफ आप 1000 से गुना करेंगे, 1000 से। तो गौर से देखिए, ये है यहाँ पे 0.5। डेसिमल के बाद में एक नंबर है और उस पे रेकरिंग है। इस कंडीशन में क्या करेंगे? कितने अंकों पे रेकरिंग है? केवल एक अंकों पे। तो फिर हम बताए हैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अंकों पे होगा तो 100 से करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, तो देखिए x भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 0.5 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। पता है इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है? इस रेकरिंग का मतलब होता है 5 जो है वह इनफाइनाइट नंबर है, अनंत संख्याएं हैं। 5 की अनंत संख्याएं हैं, मतलब 5 अनंत बार है। अनंत मतलब बहुता बार, बहुत अधिक बार। अगर इसमें से कितना भी 5 लीजिए, कितना भी, जैसे मान लीजिए अनंत है, अगर अनंत में से 1 रुपया निकले, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ है, अगर 1 करोड़ में से अगर 1 पैसा निकाल लें तो उसका जो वैल्यू होगा वो लगभग 1 ही करोड़ के बराबर होगा। ठीक उसी तरह 5 पे रेकरिंग है, इसमें से कितना भी अगर 5 निकाल लीजिएगा तो फिर यह इतना का इतना ही बचेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो 10 है इस पे कितना जीरो है? केवल एक जीरो है ना, इसमें से एक 5। समझिए कि यहाँ पे बहुत सारा 5 है, तो केवल एक 5 निकल कर डेसिमल के इधर चला आएगा।
पहले डेसिमल के राइट में था, अब लेफ्ट में चला आएगा, फिर उतना का उतना ही बच जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। तो यह इक्वेशन 1 हो गया और यह इक्वेशन 2 हो गया। अभी आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में से देखिए यहाँ पे इस समीकरण, ये भी एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है, दोनों को घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इसका मतलब होगा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है देखिए ना, यहाँ पे यही है आपका इक्वेशन 1, यही क्या है, इक्वेशन 1 है ना जी, और यहाँ पे इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 वाला को आप ऊपर लिख दिए, इक्वेशन 2 वाला को नीचे लिख दिए। अब आपको क्या करना है, माइनस ना करना है। तो 5 में से 5 गया 0, रेकरिंग 5 है, तो 5 में से 5 गया 0, मतलब 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा ना जी। अब 0 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो -5 आ गया। यहाँ पे देखिए x के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में से 10 यदि माइनस करेंगे, 1 में से 10 क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, तो -9 आएगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो घटेगा, ऊपर वाला प्लस में है नीचे वाला माइनस में, तो घटाएंगे, माइनस करेंगे ना, और सिंबल होगा बड़ा वाला का। तो 10 में से गया 9, बड़ा वाला माइनस में तो माइनस में। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, या -9 कौन सी में है, इधर मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो इधर आकर भाग में हो गया, तब 5/9 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो यह जो क्वेश्चन था वह केवल 1 नंबर वाले रेकरिंग के लिए था। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में डेसिमल के बाद में 1 नंबर था, मतलब एक संख्या था और उस पर रेकरिंग था, 1 नंबर था, केवल एक ही नंबर था और उस पर रेकरिंग था। अब देखिए डेसिमल के बाद में 2 अंक है और दोनों पे रेकरिंग है। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं, ऐसा रूल है कि सबसे पहले अब इसको x के बराबर मानिए। तब माना कि x = इतना, इक्वेशन 1 हो गया, माना कि बोलेंगे लेट। अब दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद में जब 2 अंक है और दोनों पे रेकरिंग है, इसलिए दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। अगर डेसिमल के बाद में 3 अंक हो और तीनों पे रेकरिंग हो, तो जरा सोचिए क्या करेंगे आप, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पे x है तो x के साथ भी 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखिए 0.64 है, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। पता है यहाँ पे जब 664 है और दोनों पे रेकरिंग है, इसका मतलब है कि 64 64 64 64 64 64, मतलब बहुता बार आएगा, इन्फिनाइट नंबर बार आएगा, इन्फिनाइट टाइम्स, अनंत बार आएगा। अगर इसमें से बताइए कितना 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो 2 अंक जब लेंगे तो 64, मतलब 64 डेसिमल के राइट से, मतलब इधर से निकल कर इधर चला आएगा, इधर से निकल कर इधर, फिर उतना का उतना ही बच जाना है, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम है। 1 करोड़ बार है, अगर 1 करोड़ बार में से अगर एक बार 64 ले लेंगे तो फिर उसका भी जो भी नंबर होगा वो लगभग 1 करोड़ बराबर, 1 करोड़ के बराबर ही होगा। मतलब बहुता बार है, अनंत बार है, इन्फिनाइट नंबर है, इन्फिनाइट टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे 2 0 है तो 64 इसमें से, यहाँ पे है 64 64 64 64, बहुत सारा 64 है। अगर बहुत सारा में से कुछ निकाल ले तभी बहुत सारा ना बचेगा, मतलब उतना ही बचेगा। इक्वेशन 2 हो गया। अब आप क्या कीजिए, यह है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन 2। अगर मन कर रहा है तो इक्वेशन 1 में से 2 घटा दीजिए, तो 1 में से जब घटाइएगा तो 1 को पहले लिखिएगा, अगर 2 में से घटाएंगे तो 2 को पहले लिखेंगे। तो लिखें यहाँ पे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 वाला को ऊपर लिख दिए और 1 वाला को नीचे लिख दिए, अब माइनस कर दिए। तो 64 में से 64 गया तो 0, 64 में से 0 गया तो 64, और 100 में से 1 गया तो 99, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। इस तरह से आपका 2 नंबर वाला बन गया। अब ई वाला देखिए, क्वेश्चन है आपका
0.946। डेसिमल के बाद में 3 अंक हैं, डेसिमल के बाद में 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं, लेकिन जो रेकरिंग है केवल ओनली 1 डिजिट पे है, 6 पे, 94 पे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रेकरिंग वाला भी है, बिना रेकरिंग वाला भी है। तो सबसे पहले आपको बिना रेकरिंग वाला के लिए काम करना है। तो आप ही बताइए कि डेसिमल के बाद में कितने अंक हैं जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो कोई भी बता देगा कि डेसिमल के बाद में 2 अंक है जो दोनों पे रेकरिंग नहीं है। अब देखिए, अगर रेकरिंग वाला भी हो, बिना रेकरिंग वाला भी हो, तो सबसे पहले काम करेंगे बिना रेकरिंग वाला के लिए। सबसे पहले काम क्या करेंगे? बिना रेकरिंग वाला के लिए। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है? 2 अंक पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद में 1 अंक पे नहीं होगा रेकरिंग तो 10 से करेंगे। अगर डेसिमल के बाद में 3 अंक पे नहीं होगा तो 1000 से करेंगे। पहले बिना रेकरिंग वाला के लिए काम करना है। तो चलिए, डेसिमल के बाद में यहाँ पे 2 अंक है, दोनों पे रेकरिंग नहीं है, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर देखिए ना यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे यही ना था इक्वेशन 1, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, गुना कर दिए, समझे? तो चला गया 100x। अब देखिए यहाँ पे कितना जीरो है। देखिए यहाँ पे रेकरिंग वाला में से कितना भी निकाल लीजिए, रेकरिंग वाला नंबर में से कितना भी निकाल लीजिए उतना ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 94 रेकरिंग वाला नहीं है, तो सबसे पहले ई वाला इधर आएगा। तो 2 जीरो के बदले 2 अंक इधर से निकलकर इधर चला आया, डेसिमल के राइट से निकलकर डेसिमल के लेफ्ट में चला आया। केवल क्या बच गया? 6। अब देखिए 6 में से कितना भी ले लीजिएगा ना, कितना भी 6 ले लीजिए, फिर उतना का उतना ही बचेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन 2। देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद में पहले काम किए थे बिना रेकरिंग वाला के लिए, अब काम करेंगे रेकरिंग वाला के लिए। तो बताइए डेसिमल के बाद में कितने अंक है? तो आप बोलेंगे 1। कितने अंकों पर रेकरिंग है? तो 1 अंक पे है। तो फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर फिर तो लिखा यहाँ पे अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 ने 100 है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई किए, फिर इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ये वाला 1000 बन गया। पता है यहाँ पे बहुत सारा 6 है, 6 6 6 6 6, मतलब बहुत सारा 6 है। अगर बहुत सारा में से कुछ निकाल लीजिएगा तो फिर बहुत सारा बच जाएगा, मतलब उतना ही बच जाएगा। तो चलिए हम क्या किए हैं, केवल एगो निकाले हैं, एगो मतलब 1 6 निकाले हैं, केवल 1 6। तो यहाँ पे 1 6 जब इधर से निकलेगा ना तो इधर चला आएगा। तो पहले से 94 था, 94 पहले से था, अब जब 6 आ गया तो बन गया 946, 946, फिर उतना का उतना ही बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप ही खुद सोच के बताइए कि इक्वेशन 1 में से 3 घटा सकते हैं कि 2 में से 3 कि 3 में से 2? तो आप जवाब देंगे कि हम इक्वेशन 3 में से 2 घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद में 6 और डेसिमल के बाद में 6 ये लाइक है, इसलिए इसको घटा सकते हैं। लेकिन इसको नहीं घटा सकते हैं, इसको माइनस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में 9 4 6 है, इसलिए चलिए जो भी काम करेंगे 2 और 3 से करेंगे। तो लिखे यहाँ पे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। पता है आपको कि इक्वेशन 3 क्या था? यही था इक्वेशन 3। और पता है आपको इक्वेशन 2 क्या था? यही था। तो 100 में से 1000 में से मतलब 1000 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो 900 चला आएगा। 6 में से 6 गया 0। अब देखिए इसको घटाइए। अब देखिए यहाँ पे तो 1000 में से जब 100 घटाइएगा ना, माइनस कीजिए, तो 900 चला आएगा। ये 852 हो गया। पता है आपको ये वाला गुना में है, ये वाला मल्टीप्लाई में है, तो इधर अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड में ना हो जाएगा। तो 852/900। देखिए यहाँ पे 8 5 13 2 15, ये भी 3 से कटने वाला है, ये भी 3 से कटने वाला है। अब इसको कटा लीजिएगा। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है 7.456। 7 पॉइंट क्या है? 456। पता है आपको डेसिमल के बाद में 3 अंक है, लेकिन रेकरिंग केवल 1 ही अंक पे है। देख रहे हैं यहाँ पे
अब बिना रेकरिंग वाला 2 नंबर है, तो पहले क्या करेंगे, पहले काम करेंगे बिना रेकरिंग वाला के लिए। पहले काम करेंगे मान लीजिए दोनों पे रेकरिंग है। क्या है? दोनों पे रेकरिंग है। क्या है आपका? दोनों पे रेकरिंग। तो माना कि इतना बराबर x। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखना है कितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है। तो एक अंकों पे मान लिया 56 है ना, यहाँ पे 56 दोनों पे रेकरिंग है, तो क्या बच गया? 4 बच गया। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है बिना रेकरिंग वाला के लिए। तो डेसिमल के बाद में कितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है? एक अंक पे, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। अब देखिए यहाँ पे यही ना आपका x है, तो x में भी 10 से, इसमें भी 10 से, तो ये चला गया 10x। ये पता है आपको यहाँ पे कितने जीरो है? एक जीरो है ना जी। तो यहाँ इधर से एक अंक निकल कर इधर चला आएगा, तो पहले से 7 था, एक निकल कर 4 चला आया, तो 74 बन गया। 56 का 56 पता है रेकरिंग है, ये रेकरिंग वाला ना है। रेकरिंग वाला में से कितना भी नंबर निकाल लीजिए, फिर उतना का उतना ही बचेगा। बताइए डेसिमल के बाद में कितने अंकों पे रेकरिंग है? 2 अंक पे है ना जी। तो लिखेंगे यहाँ पे फिर समीकरण 2 में दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पे, अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड। देखिए यही ना इक्वेशन 2 है आपका, इसमें भी 100 से, यही ना है आपका, इसमें भी 100 से। तो देखिए जब 100 से कीजिएगा ना मल्टीप्लाई, तो चला आएगा 1000। समझे? देखिए यहाँ पे 2 नंबर है, मतलब 2 डिजिट है कि नहीं है? 2 डिजिट ना है जी। तो यहाँ पे 56, बहुत सारा 56 यहाँ पे है। 56 56 56 56 मतलब बहुत सारा है। बहुत सारा में से 2 ही नंबर निकालना है। चलिए 2 डिजिट हम निकाल लिए, फिर उतना का उतना ही बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लाइक है। इसको ना आप लाइक डेसिमल बोल सकते हैं, समान दशमलव, इसीलिए आप इसको घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को ऊपर लिख दिया, इक्वेशन 2 को नीचे, इक्वेशन 2 को नीचे लिख दिया। ओके, क्या कर दिया? नीचे लिख दिया। अब नीचे लिखने के बाद क्या कर दिया? घटा दिए, तो इतना चला आया 900 गुना में तहने आके भागा में, मतलब डिवाइड में। ओके, तो अब इसे कटाएंगे ना जी, तो चला आएगा 36 91 बाई 450, कितना चलाएगा? 3691 बाई 450। समझे? अब देखिए कुछ बहुत ही इजी टॉपिक है, एक है टर्मिनेटिंग का, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग का। देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर हो, जैसे p बाई इतना के फॉर्म में हो, ऊपर वाला न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, आपको डिनोमिनेटर से मतलब है। डिनोमिनेटर को क्या कीजिएगा? फैक्टराइज कीजिएगा इस तरह से, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। अगर 2 आया 5 आया तो लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है? 3 बार है, तो 3 लिख दिए। 5 1 बार है तो 1 लिख दिए। तो 2 टू दी पावर m, 5 टू दी पावर n, मतलब 2 के पावर वाला को m बोल दिए, अब 5 के पावर वाला को n बोल दिए। तो 2 टू दी पावर m, 5 टू दी पावर n फॉर्म का है। केवल 2 और 5 होगा ना तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर केवल 2 आएगा तो हम पता है यहाँ पे देखना 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार है ना जी। 5 नहीं है तो कोई बात नहीं है, 5 को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? 5 टू दी पावर 0। पता है क्यों? किसी भी चीज़ का पावर यदि 0 हो तो वैल्यू 1 होता है, और 1 में मल्टीप्लाई करें तो इतना ही ना आएगा जी। इसलिए 5 टू दी पावर 0 को नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 और 5 आ गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहाँ देखिए 125 था, क्या था? 125, तो लिख सकते हैं आप 5 गुने 5 गुने 5, तब 5 का पावर 3 हो गया। 5 तो है आपको 2 मंगाना है, तो बहुत आसान से लिख सकते हैं 2 के पावर 0। 5 नहीं होगा तो 5 का पावर 0, अगर 2 नहीं होगा तो 2 के पावर 0। नीचे भी करना है गुना, ऊपर भी करना है। तो देखिए 2 5 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे अगर इस तरह आ जाए ना तो लिख दीजिएगा क्यू मतलब ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला q होता है। समझे? ऊपर वाला क्या होता है? p और नीचे वाला q। तो q 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत है, इट इज ए टर्मिनेटिंग। ई वाला है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। समझे?
इसको बोलते हैं आसान। 17/9 है तो देखिए 9 को तोड़ेगा तो 3 गुने 3 आएगा, 2 नहीं ना आया जी, न 2 आया न 5 आया, केवल 3 आया, केवल 3 आएगा ना, तो दिमाग में नोट कर लीजिए इन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 343 है ना जी, 343, इसको अगर फैक्टराइज कीजिएगा ना तो 7 गुने 7 गुने 7 आएगा। कितना बार आया? 3 बार आया ना जी। तो न 2 आया है न 5 आया है, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे देखिए 2 है 3 है, क्या है आपका? 2 और 3, तो 2 एक बार है और 3 कितना बार है? 2 बार है, समझे? तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, केवल 2 और 5 आना, केवल 2 नहीं तो केवल 5 नहीं तो 2 और 5 3 आ गए, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 5 के अलावा 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। इस अगर इस फॉर्म का आएगा ना तो लिख दीजिएगा Q2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, इसलिए सभी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।